मोरल एजुकेशन पर आधारित, नैतिक शिक्षा पर आधारित हमारे हेडसर हमेशा से आपको कहानी सुनाते आए हैं। इसका लक्ष्य और तात्पर्य ये होता है कि बच्चों के बीच में मोरल एजुकेशन आए, आपके अंदर में डिसिप्लिन, अनुशासन आए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज कहानी आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आप अपने जीवन में काफी था बहुत ही चेंजिंग आप ला सकते हैं और बहुत ही अनुशासित हो सकते हैं। आइए मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक बार का वाकया है कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी थे और उनके मित्र सुदामा थे, बचपन के बहुत ही जिगरी दोस्त थे, उनके मित्र थे और दोनों में बहुत दोस्ती थी और सारे लोग दुनिया जानती है, आप बच्चों भी जानते होंगे। कृष्ण जी में और सुदामा में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन हुआ ये प्रकृति का ये नियम कहिए, ऐसा हुआ कि सुदामा बहुत ही गरीब रह गए और श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए। फिर क्या हुआ कि सुदामा की जिंदगी इस तरह गुजरने लगी कि उनके बीवी बाल बच्चे बहुत ही गरीबी में उनकी जिंदगी गुजर रही थी, तंगहाली में गुजर रही थी, परेशानी में गुजर रही थी। और एक दिन तक आकर के उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप इतना नाम लेते हैं अपने दोस्त जो द्वारका के राजा है श्री कृष्ण जी, उनका आप बहुत ही नाम लेते हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत बड़े राजा है, आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं और मदद मांगते हैं? आप भी जरूर वो मदद करेंगे, आपकी ये परेशानी खत्म होगी, ये गरीबी आपकी खत्म हो सकती है जब आप राजा श्री कृष्ण जी से आप जाकर के द्वारका में मिलेंगे और अपनी परेशानी उनको बताएंगे, वो घर की जो ये हालत है वो परेशानी खत्म हो सकती है। पत्नी के कहने पर वो इस बात को सुनी और सुनी कर लिए, लेकिन जब पत्नी ने कई बार इकरार किया, पत्नी ने कई दिन उनको कहा, तो फिर वो सोचने को मजबूर हुए कि चलो इसकी बात मान लेते हैं और जाकर के अपने दोस्त ये तो बचपन के मित्र जो अभी राजा है श्री कृष्ण जी, उनसे जाकर के मिलते हैं और ये एक दिन रवाना हुए। बोले ठीक है, आप कुछ सौगात उनके घर जाएंगे अपने मित्र के यहाँ, तो कुछ लेके जाएंगे, संदेश लेके जाएंगे, कुछ लेके कर जाएंगे ना, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। घर में कुछ है तो तुम इंतजाम करो, वो संदेश वो सौगात कुछ तोहफा ले करके जाएंगे घर में। और उनकी पत्नी ने घर में जो चावल था उसी चावल को उसने क्या किया, पूजा बना फूल की और पूजा बना दिया, एक मोटली वो बांध दी, पूजा की और वो अपना लिए मोटली रवाना हुए अपने कृष्ण जी के यहाँ रवाना हुए। उनके पास वही था, जब वहाँ पहुँचे और कृष्ण जी को दिया, उन्होंने अपना तोहफा संदेश जो वो पूजा ले गए थे, चावल का पूजा करके बना के उनकी पत्नी ने जो दिया था, जब उन्होंने दिया तो कृष्ण जी बहुत खुश हुए और बड़ी चाव से अपने दरबारियों के साथ उन्होंने उसको खाया और बड़े मजे से वो एंजॉय किए। और इस बात से वो काफी खुश हुए कि हमारे मित्र हमारे लिए ये जो लाए हैं, ये तोहफा जो लाए हैं पूजा, और उससे वो आनंदित हुए। अपने दोस्त के लिए रहने के लिए सुदामा जी के रहने के लिए काफी शाही अंदाज में जो राजा के यहाँ इंतजाम होता है उस अंदाज में उनका इंतजाम किया गया रहने का। उनके साथ में काफी नौकर चाकर को लगाया गया, दासियों को लगाया गया और काफी बेहतरीन अंदाज में, शाही अंदाज में, एक राजा के अंदाज में उनका वहाँ पर रहने का इंतजाम हुआ। जब वो कुछ दिन रहे, फिर सोचे कि अपने मन की बात जो है, अपने दिल की बात जो लेकर के आए थे, ये बात इनको कैसे कहें। उनको कहने में ये झिझक हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उनको ये लज्जा हो रहा था कि हमारा दोस्त क्या सोचेगा कि हम किसी इनके यहाँ कुछ मांगने आए, हम अपने दिल की बात
ये बात कि हम बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बीवी बाल बच्चे बहुत परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे हम कहेंगे कि हमारी मदद कीजिए। हमारे दोस्त ये समझेंगे, हमारे मित्र ये समझेंगे कि ये किसी गर्व से आए थे, सिर्फ मिलने नहीं आए थे, ये हमसे दोस्ती के कारण मिलने नहीं आए थे, बल्कि कुछ हमसे मांगने आए थे, कुछ लेने आए थे, कुछ इनके आने के लिए आए थे कि सोच में वो अपने दिल की बात दिल ही में दफन करते रहे, दिल की बात रखते रहे और उनको कहने का हिम्मत नहीं हुआ और वो नहीं कर सके। इसी चीज में, इसी कदमों में, इसी सोच में, इसी सोच करके किसी ने महीनों गुजर गया में उन्होंने निश्चय किया, अपने दोस्त से कहा कि अब हम घर वापस आएंगे। और उन्होंने एक दिन कहा राजा श्री कृष्ण जी से कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो राजा बोले ठीक है, और उनके साथ काफी अलाव लश्कर लगा दिए, आगे पीछे काफी जो है के साथ उनको शाही अंदाज में उनको विदा किए। जब अपने घर पहुंचे तो लोगों से पूछ रहे यहाँ तो मेरा घर कौन सा है, यहाँ तो घर था। सारे लोग बोले कि यही आपका घर है। बोले ये तो मेरा घर नहीं है, यहाँ तो झोपड़ी था, अब यहाँ महल नजर आ रहा, ये मेरा घर नहीं है। लोगों ने कहा यही आपका घर है। तो उन्होंने पता किया कि मेरा झोपड़ी था वो क्या हो गया। तो पता चला कि राजा श्री कृष्ण जी क्या किए, वो कैसे मित्र थे उसके। आप गौर से सुनिए, आपके भी मित्र होंगे, वो ऐसे मित्र थे जो मित्र की बगैर कहने के बाद उसकी दिल की बात को समझ गए कि हमारा मित्र हमसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। वो उनके दिल की बात को समझ गए और जब सुदामा अपने घर पहुंचने से पहले वहाँ झोपड़ी हट चुका था और महल बच चुका था, महीने भर में उन्होंने वहाँ एक शानदार आलीशान महल तैयार कर दिया। ये हुआ मित्र। आप लोग भी अपनी जिंदगी में अपने मित्र की ऐसी मदद करें कि मित्र को कहना भी नहीं पड़े और मित्र के दिल की बात को आप समझ जाए और उनकी आप मदद करें। तो श्री कृष्ण जी के इस मार्गदर्शन पर आप चलने में सफल हो पाएंगे और अपने जिंदगी को, अपने जीवन को आप, मेरा ख्याल है कि बहुत ही सफल बना पाएंगे। कहानी से हमें ये सीख मिलती है और हमें इसको अपने जीवन में इसको लाना चाहिए और इसको